हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक का जो एक महीना है ये बहुत ही पवित्र है। साल भर के जो 12 महीने हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा पवित्र है और भगवान को प्रिय है। तो इसके महात्म्य में कई बातें हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं। इनको मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसका फिर लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जितना आप को समझ में आए और जितनी आपकी शक्ति हो इसका लाभ उठाइए। ये जो महीना है ये दामोदर मास भी कहलाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान को माता यशोदा ने बांधा था, क्योंकि भगवान शैतानी करते थे। बहुत मधुर लीला था, तो इसलिए दामोदर लीला चूंकि इस महीने में हुई थी इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। तो कार्तिक महात्म्य एक प्रार्थना है। दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावान्यस्य तन पृष्ठम कार्तिका सेवितो भवेन। मैं परमेश्वर दामोदर की शरण लेता हूँ जो श्री राधिका के प्रिय हैं और जिनके प्रभाव से उनका जो सबसे प्यारा महीना कार्तिक है उसका सेवन किया जा सकता है। तो कार्तिक के महीने में जो है जो नियम पालन किए जाते हैं इनका उल्लेख पुराणों में है, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऐसे पुराणों में इसका उल्लेख है। इस महीने में जो वैष्णव हैं वो नियमित रूप से श्री दामोदर की पूजा करते हैं। इस महीने में विशेष रूप से पूजा होती है किसकी? श्री दामोदर की। मतलब रस्सी से जो बांधे जा रहे हैं, माता यशोदा जिनको बांध रही रस्सी से, ऐसे भगवान दामोदर की नियमित रूप से प्रतिदिन वैष्णव लोग पूजा करते हैं। और कुछ और भी नियम हैं जिनका पालन करते हैं, जैसे सूर्योदय के पहले स्नान करना और ब्राह्मणों को दान देना। तो इसमें कुछ अब हम चर्चा करेंगे। जो मनुष्य कार्तिक के महीने को व्यर्थ कर देता है, मतलब कोई पूजा पाठ नहीं करता कार्तिक के महीने में, मतलब गंवा देता है, बिता देता है व्यर्थ में, तो वो ऐसा मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? जिसको चिंतामणि प्राप्त हुई है और वो उसको फेंक देता है कहाँ? कचड़े में। तो मूर्ख है। तो श्री कृष्ण उसका बहिष्कार कर देते हैं अगर वो कार्तिक को वैसे बिता देता है बिना नियमों का पालन किए। क्योंकि ये जो महीना है ये भगवान विष्णु को बहुत प्यारा है। तो ये पद्म पुराण में नारद जी बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को। ये जो बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। तो जो लोग कार्तिक में विष्णु की पूजा नहीं करते हैं उनका ये मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। 10 साल के जो पुण्य हैं, 10 साल तक जो आपने पुण्य किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे अगर भगवान हरि की पूजा नहीं करते कार्तिक में। तो क्या समझे? जो हरि की पूजा नहीं करते कार्तिक के महीने में और हरि कथा नहीं श्रवण करते हैं तो क्या होगा उनका? क्या होगा? 10 साल तक जो पुण्य किए हैं वो खत्म। इस स्कंद पुराण में ये ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से। और कार्तिक के महीने का देखिए कितना महात्म्य है। सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है
और सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उनका भी करोड़ों गुना अगर कर दिया जाए तो भी कार्तिक के पुण्य के बराबर नहीं हो सकते। और जितने भी यज्ञ हैं उनको करने से और सब तीर्थों का दर्शन करने से और दान करने से, पुष्कर में वास करने से, कुरुक्षेत्र में वास करने से, हिमालय में वास करने से और सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से जो है जो पुण्य होता है तो वो सब पुण्य जो है कार्तिक में भगवान केशव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो ये सत्य है। इस महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी पवित्र कर्म किए जाते हैं उनका फल अविनाशी होता है। क्या समझे? उनका फल अक्षय होता है, नष्ट नहीं होता है। तो क्योंकि ये महीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और सबसे ज्यादा पवित्र ये महीना है। अभी कार्तिक का महीना जो है ऐसा है कि कोई महीना कार्तिक जैसा नहीं है। जैसे कि युगों में कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है? सतयुग। युगों में सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, उसी प्रकार से महीनों में कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है। और वेदों जैसा कोई शास्त्र नहीं है कि नहीं? और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार से कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। तो ये हमेशा वैष्णवों को बहुत प्यारा है। कार्तिक का महीना वैष्णवों को बहुत प्यारा है। भक्ति पूर्वक अगर भगवान की सेवा करे कार्तिक में तो वैष्णव जो है अपने पितरों का उद्धार कर सकता है जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से 12 महीनों में ये महीना विशेष रूप से श्री कृष्ण को प्रिय है और श्री विष्णु निश्चित रूप से उस भक्त को जो उनकी पूजा करता है कार्तिक में और उनके स्थान में निवास करता है तो चाहे वो थोड़ा सा भी पूजा का पालन करे, भगवान दामोदर जो है भक्त वत्सल हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ये जो महीना है वो भी उन्हीं का जैसा गुण इस महीने में भी है कि थोड़ा सा प्रयास करे तो बहुत फल प्राप्त होता है। कार्तिक में जो है जैसे दामोदर भगवान बहुत जो है उदार हैं, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना बहुत उदार है। थोड़ा सा भी अगर आप पूजा करते हो तो इसका बहुत फल प्राप्त होता है। इस संसार में जो व्रत किए जाते हैं तो उनका फल जो है अगले जन्म मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है फल। परंतु कार्तिक का जो व्रत है उसका जो फल है वो 100 जन्मों तक प्राप्त होता है। समझो, कार्तिक का जो व्रत है कोई व्यक्ति अगर करता है तो फिर उसको निम्न जन्म नहीं प्राप्त होंगे, नीच योनि में जन्म नहीं प्राप्त होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ये भी बड़ा खतरा है कि कुछ गलती हो जाए तो गिर सकते हैं 84 लाख योनियों में, है ना। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हैं। कार्तिक का व्रत कोई करे तो उसके लिए खतरा नहीं है, नीचे गिरने का खतरा नहीं है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे महर्षि, जो व्यक्ति वैष्णव व्रत का पालन करता है अपनी क्षमता के अनुसार तो उसके हाथ में मुक्ति जो है मतलब आ जाती, करतलगत हो जाती है, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। ये जो व्रत है चाहे थोड़ा भी
किया जाए, कार्तिक में इसका सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। यहां तक कि इस महीने की जो पूजा है वो देवऋषि और पितरगण भी करते हैं, इस महीने की पूजा। जो दान है, तपस्या है, होम है, जप है, ये सब जो है अक्षय परिणाम देते हैं अगर कार्तिक में किए जाएं। और कोई व्यक्ति विशेष रूप से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर भोग अर्पित करता है, तो उसका जो परिणाम है वो निरंतर प्राप्त होता रहता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु को भोग अर्पित करता है कार्तिक में, तो उसके जो है जीवन में कभी भी विपत्तियां नहीं आएंगी। 14 मनवंतरों तक जो है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। 14 मनवंतर का मतलब है एक कल्प तक उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। और इस महीने में जो है जो व्यक्ति श्री दामोदर भगवान के सामने सूर्योदय से पहले आता है मंदिर में और जागता है, जैसे कि 4:30 बजे मंगल आरती होती है ना, तो उस समय अगर आता है भगवान दामोदर के मंदिर में इस महीने में, तो उसको जो है 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। क्या समझे? 4:30 बजे अगर आप भगवान दामोदर के मंदिर में आते हैं, सैया को छोड़ करके स्नान करके आते हैं कार्तिक में, तो 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अंतिम प्रहर में, रात्रि के अंतिम प्रहर में जागता है भगवान के मंदिर में, तो उसको भगवान विष्णु का जो धाम है वो उसके हाथ में आ जाता है, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ये ब्राह्म मुहूर्त होता है, 4:10 से शुरू होता है 4:58 तक। तो ये समय विशेष रूप से कार्तिक में और ज्यादा इसका फल होता है। जो कार्तिक व्रत हैं, जैसे कि संतों की सेवा करना है ना, कार्तिक में जो है ना ये नियम बनाए जा सकते हैं, संतों की सेवा करना और गौ की सेवा करना और श्रीमद् भागवत श्रवण करना, कृष्ण कथा श्रवण करना और भगवान श्री विष्णु की पूजा करना और रात्रि के अंतिम 3 घंटों में जागना भगवान के मंदिर में, तो ये सब जो है कलयुग में बहुत दुर्लभ ये जो है कार्य हैं। और अगर सूर्य ग्रहण हो और इतवार हो और कुरुक्षेत्र में स्नान करे कोई, इतवार को सूर्य ग्रहण भी पड़े और कुरुक्षेत्र में कोई स्नान करे, तो जो फल प्राप्त होता है वो फल प्राप्त हो जाता है केवल एक बार स्नान करने से। कार्तिक के महीने में, कार्तिक में स्नान का इतना फल है। सोचिए, कार्तिक में जो है भगवान के मंदिर की परिक्रमा में जो एक एक पग रखा जाता है, उठाया जाता है, तो उसका जो है ना फल होता है क्या, एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर की परिक्रमा में जो कदम बढ़ाते हैं ना, एक एक कदम बढ़ाते हैं, तो एक एक कदम का जो फल है वो कितना होता है, एक अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। और भक्ति पूर्वक जो है भगवान हरि के मंदिर में कोई गाता है और नृत्य करता है, तो वो उनके नित्य धाम में वास करता है। भगवान के नामों का कीर्तन करें और गजेंद्र मोक्ष की का जो है ना पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में है, तो उसको फिर दोबारा जन्म और मरण का कष्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रार्थनाएं करे और कीर्तन करे रात्रि के पिछले प्रहर में,
तो वही मतलब है 4:30 बजे रात, मतलब जो समय होता है उस समय तो वो व्यक्ति जो है अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है और श्री हरि को जब भोग लगाता है तो वो व्यक्ति जो है उतने युगों तक स्वर्ग में वास करेगा जितने उस भोजन में कण हैं। हाँ, अगुरु और कर्पूर अगर जलाए भगवान की प्रसन्नता के लिए तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस संसार में। और जो विष्णु कथा श्रवण करते हैं इस महीने में तो उस श्लोक का जो ना आधा श्लोक और चौथाई श्लोक का भी जो ना जो फल है वो क्या होता है 100 गौ दान के बराबर होता है। विष्णु कथा के जो श्लोक हैं तो आधे श्लोक चौथाई श्लोक श्रवण करने का भी फल कितना है, कितना 100 गौ दान के बराबर है। जितने भी कर्तव्य हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। संतों के द्वारा जो है कथा श्रवण करने के लिए कार्तिक में जितने भी काम हैं उन सबको छोड़ दो संतों को मुझसे कृष्ण कथा सुनने के लिए। और चाहे वो आध्यात्मिक लाभ के लिए कोई श्रवण करे या कुछ और भी आशा करे, चाहे सांसारिक आशा करे, लेकिन अगर हरि कथा में वो लगा हुआ है तो अपने परिवार के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा वो। ये सोचो हरि कथा में चाहे वो किसी कारण से सुन रहा हो, कुछ दूसरा ही कुछ उसका मतलब हो, लेकिन वो श्रवण कर रहा है अगर तो अपने परिवार के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। वो व्यक्ति जो है तो जो व्यक्ति प्रतिदिन कार्तिक के महीने में शास्त्रों का श्रवण करने में लगाता है तो वो जो है अपने जितने भी पाप कर्म हैं उन सबको जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल रोज प्राप्त करता है। कौन? जो कथा श्रवण करता है। तो सचमुच मधुसूदन यज्ञों से और गौदान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने प्रसन्न होते हैं कार्तिक में उनकी कथा श्रवण से। हरि कथा श्रवण करने से व्यक्ति जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो कष्ट हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और रोज अगर वो प्रयास करता है श्रीमद् भागवत पढ़ने का इस महीने में तो वो जो है 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त करता है। रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण या पाठ करने का जो प्रयास करे 18 पुराणों को पढ़ने का उसको फल प्राप्त होता है। और कार्तिक में व्यक्ति को जो है भक्ति योग का और ज्यादा अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? वैष्णवों के संग में रह करके और यहां तक कि चाहे अपने बहुत से काम छूट रहे हों और बहुत से और भी धार्मिक कार्य हैं अगर वो छूट रहे हों तो उनको छोड़ करके भी कार्तिक में क्या करें? क्या करें? वैष्णवों के संग में कृष्ण की भक्ति का विकास करें कार्तिक में। स्कंद पुराण में ये बात ब्रह्मा जी ने कही है नारद जी से। तो जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करे, इंद्रियों को बस में करे और जप करे हरे कृष्ण मंत्र का और पूरे कार्तिक में भगवत प्रसाद ही केवल ग्रहण करे तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और वो जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बल प्राप्त करता है, साहस प्राप्त करता है। हजारों जो अपराध हैं और सबसे बड़े बड़े जो पाप हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं जो व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करे कार्तिक में। और भगवान को जो है ना उनका जो प्रिय क्या है?
खीर, घी के साथ में खीर अर्पण करे, भोग लगाए और भगवान का जो उच्छिष्ट है उसका ही सेवन करे, तो वो जो है दिन प्रतिदिन यज्ञ करने का जो फल है वो प्राप्त करता है। तो ये बात पद्म पुराण में नारद जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति स्नान करे और जागरण करे, दीपदान करे और तुलसी के बगीचे को सींचे कार्तिक में, क्या कार्तिक में क्या करना है? स्नान करे, जागरण करे और दीपदान करे और तुलसी की सेवा करे कार्तिक में, तो वो जो है भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त करता है, मतलब सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो जो लोग ये सब अभ्यास करते हैं, 3 दिन के लिए अगर अभ्यास करते हैं तो वे देवताओं से भी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, देवता लोग भी उनकी वंदना करेंगे। कार्तिक में 3 दिन भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो फिर उनके लिए क्या कहा जाए? जो जीवन भर कार्तिक में इन नियमों का पालन करते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? तो ये पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बता रहे हैं इस बात को। अब विशेष जो कार्तिक व्रत हैं वो क्या है? एक तो हरि जागरणम, मतलब रात्रि के पिछले पहर में जागना है ना, और सूर्योदय से पहले स्नान करना और तुलसी सिंचन करना और ब्राह्मणों को दान देना और दीप दान करना भगवान के मंदिर में। तो जो व्यक्ति इन 5 व्रतों को करता है तो उसको फिर दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं कार्तिक में। तो जो व्यक्ति पानी में स्नान ना कर पाए, जो बीमार है, तो उसको अपने को शुद्ध करना चाहिए। कैसे? भगवान विष्णु के नामों के द्वारा ही शुद्ध करना चाहिए। ये जो भगवान का कीर्तन है ये आत्मा को स्नान करा देता है, शुद्ध कर देता है। और कोई व्यक्ति अगर समय पर जो है ना, अगर दान नहीं दे सकता है ब्राह्मणों को, तो वो जो है ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है उतनी मात्रा में और अपने व्रत को पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति दीप दान नहीं कर पाता है, कार्तिक में अगर दीप दान ना कर पाए तो क्या करे? दूसरे के दीप की अगर रक्षा करे, दूसरे ने जो दिया जलाया है उसकी सुरक्षा करे भगवान के मंदिर में, या हवा से बचाए दिए को, तो वो भी दीपदान का फल पाएगा। अगर किसी को दिया नहीं मिल पा रहा है अपना, तो वो दूसरे के दिए को भी अगर जो बुझ रहा है उसको जला देता है या उसकी रक्षा करता है, तो वो भी दीपदान का फल प्राप्त करता है। अगर तुलसी वृक्ष नहीं मिल रहा है सेवा करने के लिए, सिंचन करने के लिए, तो वैष्णवों की सेवा कर सकता है, ब्राह्मणों की सेवा कर सकता है। अगर ये 5 व्रत अगर नहीं कर पाता है तो वो ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा करे और पीपल या बट वृक्ष की सेवा करे। इस प्रकार से वो अपने व्रत को पूरा करे। तो ये भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बता रहे हैं पद्म पुराण में। करोड़ों कल्पों में जो पाप कर्म इकट्ठे हुए हैं तो तुरंत ही जल जाते हैं जब कार्तिक में दीप जलाया जाता है भगवान के लिए। तो दीप का जो गुण है इसको सुनो। ये भगवान केशव को बहुत प्यारा है दीप। तो दीप दान, दीप अर्पण करने से इस महीने में व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये जो दीप दान है इस सब प्रकार के लाभ देता है। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल प्राप्त होता है, या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा में जो फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना फल प्राप्त होता है दीप दान के द्वारा। अश्वमेध तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अश्वमेध यज्ञ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो व्यक्ति इस महीने में घी का या तेल का भी दिया जलाता है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को इस प्रकार से अर्पण करके जो है
उसके जितने भी और भी जो पुण्य कर्म हैं, चाहे उनमें मंत्र ना हो और विधि पूर्वक ना किए जाएं या सफाई पूर्वक ना किए जाएं, तो भी उनका फल प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जितने भी और धार्मिक कृत्य हैं, अगर उनमें कमी है, मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ है या विधि का पालन नहीं हुआ है, तो भी वो पूर्ण हो जाएंगे। जो व्यक्ति केशव को कार्तिक में दीप अर्पण करता है, तो वास्तव में वो सब प्रकार के यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ तीनों लोकों में जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनका फल नहीं मिलेगा। अगर ये कार्तिक में जो है, अगर भगवान केशव के सामने दिया नहीं जलाया, तो अनादिकाल से जो पितृलोग हैं वो प्रार्थना करते हैं, अनादिकाल से प्रार्थना कर रहे हैं पितृलोग कि हमारे वंश में कोई ऐसा वंशधर कब होगा जो भगवान केशव को प्रसन्न करे दीपदान के द्वारा। पितृलोग जो है अनादिकाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश में कौन होगा ऐसा, जो हमारे वंश में कोई दीपदान करे, क्योंकि उससे भगवान चक्रधारी की कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हमारे वंश में कोई पैदा हो तो दीपदान करे, तो चक्रधारी केशव की कृपा से हमारा जरूर उद्धार हो जाएगा। यहां तक कि सुमेरु पर्वत के बराबर अगर पाप इकट्ठे किए हैं आपने, तो ये दीपदान है, ये निश्चित रूप से उनको नष्ट कर देगा, उन पापों को। तो ये भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने प्राइवेट घर में हो, ये जो दीपदान है इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। तो सचमुच जो व्यक्ति दिया जलाता है मधुसूदन के सामने, तो वो सौभाग्यशाली है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको जो है सैकड़ों जो यज्ञ हैं और तीर्थों में भ्रमण है, तो उनका जो ना जो फल है उसकी कोई तुलना ही नहीं है, दीपदान के सामने कोई तुलना ही नहीं है। भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता और सबसे अधिक पापी है, वो भी निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा इस दीपदान के द्वारा। तो हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक में दीपदान के सामने ठहर सके। तो सचमुच ये जो दीप है भगवान वासुदेव के सामने अगर अर्पित किया जाता है, तो बिना किसी बाधा के उनका परम धाम प्राप्त हो सकता है। अब कार्तिक में जो है, पूरे कार्तिक में कोई व्यक्ति अगर दीप जलाता है, कपूर के साथ दीप जलाता है, तो उसका फल क्या होता है, और विशेष रूप से द्वादशी के दिन जो जलाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जितने भी उसके परिवार में लोग पैदा हुए हैं, जो पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे आगे चल करके अपने परिवार के मतलब वंश में, और उनके साथ में असंख्य जो पितर हैं, वो सब क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार बहुत काल तक स्वर्ग भोगेंगे और फिर भगवान हरि की कृपा से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार बहुत काल तक स्वर्ग भोग करके फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे भगवान हरि चक्रधारी की कृपा से। इतना फल है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान केशव के मंदिर में दिया जलाए, अगर जुआ खेलने के लिए दिया जलाता है भगवान के मंदिर में, सोचिए, वैसे तो जुआ खेलना बड़ा अपराध है, भगवान के मंदिर में जुआ खेलने के लिए भी अगर दिया जलाए भगवान के मंदिर में है, तो वो अपने परिवार की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देगा। सोचो वो नहीं सोचता है कि मैं क्यों दिया जला रहा हूं, वो सोचता है कि जुआ खेलने के लिए दिया जला रहा है, तो भी अपने परिवार की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। कार्तिक के
दीपदान का ये फल है। भगवान विष्णु के मंदिर में जो दिया जलाता है तो वो धन संपत्ति से संपन्न होगा, हाँ? और उत्तम यश प्राप्त करेगा। जैसे कि रगड़, हाँ, से लकड़ी में आग पैदा होती है, उसी प्रकार से दीपदान जो है क्या करता है, धर्म की ज्योति पैदा करता है। दिया भी तो तुरंत जो है ना, मतलब जलता है। जैसे रगड़ने से आग पैदा होती ना, माचिस की सींग रगड़ते तो आग पैदा होती है, ये माता जी पैर नहीं फैलाना। तो उसी प्रकार से जो है दीपदान के द्वारा धर्म की ज्योति जो है ना व्यक्ति के जीवन में जागती है। और कोई बहुत अभागा है तो उसको भी पूरे महीने दीपदान की व्यवस्था करनी चाहिए किसी प्रकार से भी। बहुत जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है तो वो पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा तक किसी भी प्रकार से दीपदान करे भगवान को। अगर इतना ज्यादा निर्धन है और अभागा है तो चाहे अपने जीवन को बेच दे, वो अपने पूरे जीवन को बेच करके भी वो किसी प्रकार से भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाए कार्तिक में, पूरा कार्तिक। तो कोई मूर्ख जो है व्यक्ति अगर दीप नहीं अर्पित करता है भगवान केशव के मंदिर में कार्तिक में, तो उसको वैष्णव नहीं समझना चाहिए। वो वैष्णव नहीं हो सकता कभी भी। क्या है? मूर्ख है। हाँ, इस स्कंद पुराण में ये बात कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से। यहां तक कि कार्तिक में जो दीपदान है ना, एक तरफ तो कार्तिक में दीपदान है और दूसरी तरफ अपनी जितनी संपत्ति है सब कोई व्यक्ति अर्पित करे तो भी कोई तुलना नहीं है दीपदान की। क्या समझे? दीपदान इतना जो ना बढ़कर के है, कि अपनी संपत्ति, पूरी घर संपत्ति आप सब अर्पित कर दो, तो भी उससे बढ़कर के क्या है कार्तिक में दीपदान। इसका कोई तुलना ही नहीं है। अखंड दीप, कोई व्यक्ति जो है ना अखंड दीप जलाता है भगवान हरि के सामने, तो वो फिर भगवान के धाम में जाएगा। कैसे विमान पर? तेजस्वी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में जाएगा और आनंद पूर्वक वहां निवास करेगा। ये बात पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं। और किसी दूसरे का दिया भी अगर कोई व्यक्ति जला देता है, जो बुझ रहा है उसको जला दे, है ना, तो उसका भी जो है कितना बड़ा फल है। जितना फल प्राप्त होता है अन्नदान करने से, पितृपक्ष में अन्नदान करने से, या जलदान ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में जलदान करने से जो फल प्राप्त होता है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। उतना फल अगर कोई व्यक्ति दूसरे के दिए को भी दोबारा जला देता है कार्तिक में। इस महीने में राजसू यज्ञ का जो फल है, अश्वमेध यज्ञ का फल है, वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरे के दिए को अगर जलाए कोई व्यक्ति और वैष्णवों की सेवा करे तो जो व्यक्ति भगवान हरि के मंदिर में किसी दिए को जला देता है, दोबारा जला देता है, तो वो यमराज के यातनाओं को दोबारा फिर नहीं भोगेगा, यमराज की यातना नहीं भोगेगा। दूसरे व्यक्ति के दिए को भी कोई व्यक्ति अगर जला देता है कार्तिक में, तो वो जो फल है वो किसी भी प्रकार से बड़े यज्ञ से भी वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि एक चूहिया ने भी जो ना मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिया और फिर उसको जो है परम गति प्राप्त हो गई, केवल एकादशी के दिन कार्तिक में उसने दिया जला दिया, एक चूहिया। तो ये जो घटना है ये मैं सुनाऊंगा कि वो चूहिया क्या बनी अगले जन्म में और कैसे उसने दिया, बुझती हुई दिया को जलाया था। तो ये स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं।
हाँ, जितने भी पाप इकट्ठे हुए हैं, यानी पापों का भंडार जो इकट्ठा हुआ है, तो वो जो है सब क्या होता है, पिघल जाता है, जब तक कि दिया जो है ना मंदिर के शिखर के ऊपर चमकता रहता है। आजकल तो बल्ब चलाए जाते हैं, है ना, तो अखंड दीप की जगह आप बल्ब समझते कि बल्ब जो है अगर कोई व्यक्ति जलाता है, तो कोई व्यक्ति अगर पूरी पृथ्वी का दान करे, समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी का दान करे ब्राह्मणों को, और करोड़ों करोड़ों जो है गौदान करे, और तो भी उसका जो फल है वो जो है भगवान के मंदिर के शिखर में जो दिया जलाया जाता है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या समझे? भगवान के मंदिर के शिखर में जो दिया जलाए तो 16वें हिस्सा भी नहीं है वो। क्या करोड़ों गौओं का दान करना और पूरी पृथ्वी का दान करना समुद्र पर्यंत ब्राह्मणों को। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर के शिखर में दिया स्थापित करे, या मंदिर के अंदर भी दिया स्थापित करता है, तो वो सैकड़ों अपनी पीढ़ियों का उद्धार करता है। और उनके परिवार की भी जो ना लोग उस व्यक्ति के परिवार के लोगों का भी उद्धार हो जाता है, जो प्रसन्न होते हैं देख करके, भक्ति के साथ प्रसन्न होते हैं कि भगवान के मंदिर में दिया जल रहा है, तो वो भी नरक में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों को देखता है दिया जलाते हुए और प्रसन्न होता है, भक्ति पूर्वक प्रसन्न होता है, तो वो भी नरक में नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जो मनुष्यों के द्वारा जलाए हुए दिए को देख करके देवता लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कब इस व्यक्ति का संग प्राप्त होगा। क्या समझे? देवता लोग देखते हैं कि जिस मनुष्य ने भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाया है, तो वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति का संग मुझे कब मिलेगा। देवता लोग तो वो जो शिखर दीप भगवान के मंदिर के शिखर में दीप जलाता है, तो उसको जो है इंद्र का पद तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से इस बात को। दीपमाला मतलब दियों की पंक्तियां, या बहुत से बल्ब जलाना, ये भी दीपमाला है। तो भगवान के मंदिर के अंदर और बाहर जो इस प्रकार से पंक्तियां जो जलाता है, तो उसको जो है भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त होता है, जो शंख और चक्र धारण किए हैं भगवान। और निश्चित रूप से उसके वंश में जो 100 पीढ़ियां हैं वो जो है नरक में नहीं जाएंगी। जो व्यक्ति दीपमाला की व्यवस्था करता है भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर और बाहर, तो वो ऐसे रास्ते से जाएगा भगवान के धाम में जिस रास्ते में बहुत उजेला है, मतलब उसी प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था होती है, उस रास्ते से वो जाता है। जो व्यक्ति व्यवस्था करता बड़ी सुंदर दीपमाला की कार्तिक में, विशेष रूप से एकादशी के दिन जब भगवान जागते हैं, उत्थान एकादशी को, तो वो जो है ऐसा रूप प्राप्त करता है जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, अपने शरीर से प्रकाशित करता है सब दिशाओं को, और भगवान विष्णु के लोक में वो जाता है। तो कार्तिक में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अंतिम याम में रात्रि में जागना चाहिए, मतलब 3:22 समझिए, 3:22 पर जागना चाहिए अंतिम याम में, जिसको कहते हैं निशांत काल। और स्नान करके व्यक्ति को जो है भगवान का पूजन करे, व्यक्ति भगवान का पूजन करे, और वैष्णवों की संगति में उसको भगवान विष्णु के गुणगान
श्रवण करने चाहिए, आनंद पूर्वक भगवान विष्णु का गुणगान सुनना चाहिए और मंगल आरती करना चाहिए, सवेरे सवेरे मंगल आरती करना चाहिए। संकल्प मंत्र है इसका, कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तब देवे स दामोदर मया सह। ये प्रार्थना है कार्तिक की, हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, तो आप श्रीमती राधिका के साथ हो, तो ये जो महीना है कार्तिक का, इसमें रोज सूर्योदय से पहले मैं स्नान करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। प्रार्थना मंत्र है, तब ध्यानेन देवेश जलेस्मिन् स्नातुम् उद्यतः तत्प्रसादाश्रमे पापम दामोदर विनश्यतु। हे देवेश, मैं इस जल में स्नान कर रहा हूं और आपका ध्यान कर रहा हूं। हे दामोदर, मेरे जितने पाप हैं वो आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इस महीने में जितने भी पुण्य कर्म है, चाहे वो नियमित रूप से हो, जो कि पहले से आदत बनी हुई है, वो किए जाएं, या कुछ नए किए जाएं, तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पाप नष्ट कर देते हैं। तो ये कार्तिक का महात्म है। प्रतिदिन व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए भागवत कथा, वैष्णवों की संगति में, और नियमित रूप से भगवान की पूजा करना चाहिए, घी के साथ या तेल के दिए के साथ, और विशेष रूप से उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और व्रत लेना चाहिए। कुछ जितना भी अधिक अपनी क्षमता हो उसके अनुसार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जैसे मौन होकर के भोजन करना और तुलसी को भी दीपदान करना, और वो जो दिया है वो सोने का चांदी का भी हो सकता है दिया। अब कार्तिक के जो है संबंध में दो कथाएं हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। तो सत्यभामा आप जानते हैं भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो वे नहीं जानते कि उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि वे भगवान की पत्नी बनी। तो वो पूछती हैं कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा व्रत किया जिससे कि मैं आपकी पत्नी बनी है। तो भगवान बताते हैं सत्यभामा को कि पिछले जन्म में वो क्या थी। पिछले जन्म में गुणवती नाम की एक स्त्री थी सत्यभामा, और इनके पिता थे देव शर्मा, अत्रि कुल में जन्मे थे, हरिद्वार में रहते थे और भगवान विष्णु के भक्त थे, और उनका शिष्य था चंद्र शर्मा। तो एक गुरु और शिष्य जो है एक साथ रहते थे। तो आगे चल करके फिर देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्र शर्मा से, अपने शिष्य से, तो अपने पुत्र के समान घर में रख लिया। इस प्रकार से गुणवती जो है अपने पति और पिता के साथ एक घर में रहती थी। तो एक बार ये दोनों गुरु शिष्य कुशा और समधा लेने के लिए एक पर्वतों के जंगल में गए, और एक भयंकर राक्षस ने उनको मार डाला। तो चूंकि वो क्षेत्र का भी प्रभाव था और भगवान विष्णु के भक्त थे, तो वैकुंठ में चले गए। कौन? गुणवती के पिता और गुणवती के पति, दोनों वैकुंठ में चले गए। तो सत्यभामा अगले जन्म में सत्यभामा जो हुई ना, तो उसके पिता सत्राजित जो है ये थे उसके पिता देव शर्मा, और उसके पति जो है ना जो चंद्र शर्मा थे ये हैं अक्रूर, अगले जन्म में अक्रूर थे। अब ये गुणवती बहुत दुखी हुई। क्यों? क्योंकि उसका अब संसार में कोई नहीं था। तो घर का सब सामान बेच करके पिता और पति का उसने पारलौकिक कर्म किया, और बड़ी वहीं रह करके शांत भाव से सत्य और शौच के नियमों का पालन करते हुए विष्णु का भजन करने लगी। जीवन भर दो व्रतों का पालन किया, एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास
का भली भांति सेवन। ये दो व्रत विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। कार्तिक के माह में क्या करती थी? स्नान और दीपदान और तुलसी सिंचन और जागरण करती थी। विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित है जो कार्तिक में ऐसा करे। गुणवती का पूरा जीवन इसमें बीत गया, बूढ़ी हो गई, लेकिन तो भी नियम नहीं छोड़े उसने। अब बूढ़ी थी और बुखार भी था उसको और बहुत दुर्बल थी, तो धीरे धीरे चल करके गंगा के तट पर स्नान करने गई। देखो उसके साथ कोई नहीं, अकेली है, इन नियमों का पालन कर रही है। जल में पैर रखते ही शीत से कांपते हुए गिर पड़ी। गंगा का पानी बहुत ठंडा और बुखार और कमजोरी और बुढ़ापा, गिर गई। तो आकाश में उसने तुरंत विमान देखा, आकाश से विमान आ रहा है। दिव्य रूप धारण करके वो विमान में बैठ गई। तुरंत दिव्य रूप धारण किया और विमान में बैठ गई और भगवान विष्णु के समीप उसने स्थान प्राप्त किया। तो चूंकि उसने विष्णु के द्वार में तुलसी की वाटिका लगाई थी, इसलिए उसके आंगन में कल्प वृक्ष लगाया भगवान ने। उसने भगवान के आंगन में तुलसी के वृक्ष लगाए, इसलिए भगवान ने उसके आंगन में क्या लगाया? पारिजात वृक्ष लगाया। और कार्तिक में दीपदान किया था उसने, इसलिए उसको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई। स्थिर लक्ष्मी में धन संपत्ति प्राप्त हुई। सभी कर्मों को पति स्वरूप विष्णु की सेवा में निवेदन किया, इसलिए विष्णु की पत्नी हुई। मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसका अनंत फल प्राप्त हुआ। क्या? भगवान विष्णु पति के रूप में उसको प्राप्त हुए। तो यह है कार्तिक महात्म्य के बारे में। अच्छा, और एक दूसरी घटना है मदालसा की, जो कि चूहिया थी पिछले जन्म में। तो मदालसा जो है एक राजा की पत्नी थी। तो एक बार राजा ने बुलाया तो वो देर से पहुंची, तो उसने कहा कि तुमको मैं जब बुलाता हूं तो तुरंत आती हो तुम, इस बार तुमने देर क्यों लगाई? जब मैंने बुलाया तो तुमने देर क्यों लगाई? तो उसने कहा कि मैं विष्णु के मंदिर में दीपदान करने गई थी। तो उसके पति ने पूछा कि इसका क्या फल होता है? तो उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी, भगवान के मंदिर में एक चूहिया। तो कार्तिक की एकादशी थी, कार्तिक का महीना, फिर उसमें एकादशी का दिन था। तो चूहिया जैसे चंचलता के कारण क्या है, कोई हर चीज मुंह अपना मारती है ना। तो दिया जल रहा था, वो बुझने वाला था, तो मैंने अपना मुंह मारा उसमें, तो दिया जलने लगा। लेकिन वो जो है ना, मेरा मुंह भी जल गया। तो उस कष्ट के कारण मैंने प्राण छोड़ दिए। लेकिन वो दिया जलाने का जो फल है, जो दूसरे का दिया भी जो ना जो बुझ रहा था, उसको जलाने का जो फल ये मुझे प्राप्त हुआ कि मैं जो है ना रानी बनी। एक चूहिया से क्या बन गई? रानी बन गई। कितनी अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, है ना। तो इसलिए जो है मैं दीपदान करती हूँ कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में। तो ये जो है कुछ बातें हैं कार्तिक के महात्म्य की। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि अगर हम मंदिर से दूर रहते हैं तो अपने घर में दीप जलाते हैं, तो वो भी दीपदान है। हाँ, हमने पढ़ा इसमें कार्तिक महात्म्य में, कोई व्यक्ति अपने घर में भी भगवान के लिए दीप जला सकता है ना। तो दीपदान का बहुत फल होता है। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि दीपदान जब हम करते हैं तो हमने बताया कि नियम यही है कि पहले राधा कृष्ण को करें और इसके बाद फिर सीताराम को, और मंदिर में और भी अगर कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं, शिव जी की या दुर्गा जी की, तो उनको भी दीपदान करें। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि प्रत्येक जीव भगवान विष्णु का मंदिर है, ये समझ करके हमें दीपदान करना चाहिए। तो प्रत्येक हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो परमात्मा के रूप में है वो। तो इस प्रकार से जितने भी देवताओं की मूर्तियां, उनको भी दीपदान करके
वैसे भी सामान्य नियम है कि जब आरती भगवान की उतारी जाती है तो भगवान की आरती के बाद गुरु को भी आरती करते हैं और फिर वैष्णवों की आरती करते हैं, फिर सब जीवों की आरती करते हैं। इसलिए चारों तरफ आरती को घुमाया जाता है ना। तो इसका यही मतलब है कि बाकी जितने भी प्राणी हैं तो उन सबकी भी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का मंदिर है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जब प्रत्येक जीव का जो है सम्मान करना चाहिए, तो फिर जो देवता हैं तो उनके लिए क्या कहना। ठीक है, और कोई प्रश्न? उनका प्रश्न है कि सवेरे सवेरे स्नान करके तुलसी को दीप दान करना चाहिए, तो जैसा कार्तिक में बताया गया है तो हम क्यों नहीं करते। वैसे तो ये जो आरती हम लोग उतारते हैं, तुलसी महारानी की आरती करते हैं, तो इसको भी दीप दान माना जा सकता है। अच्छा, पहले इनकी प्रश्न का उत्तर दूं मैं। इनका कहना है कि जो तुलसी की आरती उतारते हैं तो वो दीप दान तो नहीं हुआ। दीप दान का तो भाव होता है कि भगवान को अर्पण किया जाए दीप दान। हाँ, वैसे तो आरती अलग है और दीप दान अलग है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में दिया जलाता है या वो अर्पित करता है तो वो जो है उसका बहुत फल है दीपदान का। जैसे इसमें कार्तिक माह में बताया गया है कि जो व्यक्ति दीपदान करता है तो कोई दूसरे भी कृत्य जो है ना, जिनमें अगर मंत्रों का भी उचित पाठ नहीं हुआ है या विधि का पालन नहीं हुआ है या पवित्रता के नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो भी वो पूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं। तो इनका प्रश्न है कि क्या अगर स्नान नहीं कर सकते हैं बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण, तो क्या हरिनाम नहीं जप सकते हैं? किसने मना किया? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। तो भगवान की तो इतनी कृपा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, अपने नाम में संपूर्ण शक्ति डाल दी है और इस नाम के जप करने का कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन तो भी दुर्भाग्य है क्या कि हम लोग नियम बनाते हैं, है ना। तो ये नियम, ये जो है ना नियम जो बनाए हैं, ये अपने ढंग से कोई व्यक्ति अगर बनाए तो अपना ही दुर्भाग्य है। वो कहता है ऐसे जाप नहीं करना, वैसे जाप नहीं करना, इस समय जाप नहीं करना, ऐसे स्थान में जाप नहीं करना, है ना। तो ये अपना दुर्भाग्य है, अपना ज्ञान है। भगवान के नाम का जो कीर्तन है, उच्चारण है, ये कोई व्यक्ति सोते जागते हर समय करे, ठीक है ना, ये करे। लेकिन हाँ, माला पर जाप करना है तो जरूर माला अशुद्ध ना हो, है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वैसे मुख से उच्चारण किया जा सकता है भगवान के नामों का, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति स्नान कर सकता है तो स्नान करके जो है जाप करे और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ दोष नहीं है कि इस समय जाप नहीं करना चाहिए भगवान के नामों का। ठीक है, धन्यवाद। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री अश्वत्थ दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।